अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्टार्ट आज़ाद कश्मीर से, उसके बाद बात होगी इमरान खान साहब की रिहाई के रिलेटेड, शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ, उसके बारे में बात होगी, और 26 नवंबर के रिलेटेड बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं हम आज़ाद कश्मीर से। आपको पता होगा आज से कोई 6 मंथ बिफोर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था आज़ाद कश्मीर के शहरियों की तरफ से, वासियों की तरफ से। वो एहतजाज क्यों था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो उस वक्त उनके ऊपर फुल फ्लैज इम्प्लीमेंट करवा रही थी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह आते थे। आपको याद होगा तकरीबन आज से कोई 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले वहाँ की गवर्नमेंट भी चेंज कर दी गई थी। उसके बाद ये तमाम तर रिएक्शंस जो हैं वो अवाम की तरफ से आना शुरू हुए थे, और अवाम उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली थी, और उन्होंने फस्तैयत का और बर्बरियत का और जुल्म का सामना किया था यहाँ की गवर्नमेंट का। और उस वक्त भी उन्होंने वो केस जीता था और वो जंग जीती थी। उसके बाद दोबारा से 3-4 दिन हो चुके हैं जनाब, जो कश्मीर था वो मैदान जंग बना हुआ था। गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से तमाम तर चीज़ें लागू करने के लिए तैयार हो चुकी थी। इवन के सदारती ऑर्डिनेंस भी उनको दिखाया गया, लेकिन जो कश्मीरी थे उन्होंने किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। उन्होंने आए हुए वज़रा को भी वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, और बलाखिर आज जो हमारी गवर्नमेंट है वो घुटने टेक चुकी है, और उन्होंने तमाम तर जो ऑर्डिनेंस थे वो वापस लिए हैं, और उसके साथ उन्होंने जो भी चीज़ें इशू की थी, जो लेटर्स इशू किए थे, दोबारा से उसी रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देने के लिए इन लोगों को, और इनके तमाम तर जो और भी मामला थे उन तमाम तर लेटर्स को वापस ले लिया गया। आज एक कौम बनकर दिखाया गया आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से, और दोबारा हुआ है जनाब। पहले भी इन्होंने ये करके दिखाया था और दोबारा इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान के अंदर अवाम कब एक यकजान हो जाएगी और अपने हकूक़ के लिए निकलेगी और अपने बच्चों के लिए हकूक़ के लिए निकलेगी, ये कब होगा, कैसे होगा? इमरान खान साहब ने जो आपकी तरबियत, जो आपको चीज़ सिखाई है, वो अपना हक मांगने का तरीका सिखाया है पुरअमन एहतजाज के साथ। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, हमारी जो अवाम है वो तमाशा देखने के लिए ज़्यादा टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के तमाशा देखती है, ना कि वो एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने और अपने बच्चों का हक जो है वो इन लोगों से छीने। आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो एक बड़ी ही दिलखराश बात है जनाब। ये शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। उसको लेकर तमाम तक सियासी जमातें, तमाम तर मजहबी जमातें और तमाम तर मुल्ला हजरात और तमाम तर जो लोग फतवे देने वाले हैं वो गायब हो चुके हैं। वो उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ जारी नहीं हो रहा। अगर आप लोग इस चीज़ को देखें, पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं कि इमरान खान साहब किसी भी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते थे तो ये लोग सड़कों पर आते थे और इमरान खान साहब के लिए एक नई दीवार खड़ी करते थे और पूरा मुल्क बंद कर देते थे। लेकिन अब 3 दिन हो चुके हैं, कोई भी जमात, तहरीक लब्बैक, तारुल कादरी साहब की जमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, कोई भी जमात सामने नहीं आई कि ऐसे प्रेसिडेंट के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे मुलाकात कर सकते हैं। जो वहाँ के जो लोग खाके इशू करते हैं, वहाँ से जारी करते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो उनको तक़वियत देते हैं, वो लोग उनको सहराते हैं। वो उनको सज़ा देने की बजाय कि इससे मुसलमानों का दिल जो है वो मजरूह होता है। आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आप उनके नबी के खाके बनाएं। आपको पता होगा कि 12 दफ़ा ये खाके जारी किए गए और बहुत से मौलाना हजरात सड़कों का रुख किया। जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर इसका ऐलान किया जाता था, जी आज हम लोग एहतजाज करेंगे, पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनाब ये बताया जाए कि हम सच्चे मुसलमान हैं, ये बताया जाए कि हम तहरीक लब्बैक करते हैं, हम एक बहुत ही ऊंची जमात से ज़र्फ़ वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के आपको फिर जिस वक़्त कहा जाता है आप लोग उस वक़्त एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते हैं ताकि मौजूदा गवर्नमेंटों को जो है वो कमज़ोर कर सकें या उनको
तंग किया जाए, उनसे पैसा बटोरा जाए, या फिर आप लोग अपने मकासद के लिए निकलते हैं। आपका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करती है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, उसके साथ साथ उनके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी जाती है, उनके लोगों को शहीद कर दिया जाता है। लेकिन कोई मोल्ला, कोई जमात इस्लामी, कोई TLB, कोई मौलाना फजल रहमान, कोई लोग इसके लिए एहतजाज के लिए नहीं निकलते। तो हम लोगों के लिए एक ये जो फ़िक्र अलमिया है कि हम लोग कब इस चीज़ को सोचेंगे कि जी हम लोगों ने, अगर अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमें तमाम तर इन लोगों की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। हमें इन लोगों के साथ ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम इस नदामत को उठाएं पूरी दुनिया के सामने कि एक साइड पर आप कहते हैं कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत और इश्क करते हैं, दूसरी जानब आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके प्रेसिडेंट के साथ जपियाँ और उसके साथ जनाब मुसाफे किए जा रहे हैं, उनके बाजू पकड़कर मुसाफे किए जा रहे हैं और उनकी खुशामदें की जा रही हैं। पाकिस्तान अगर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है तो वो इमरान खान वाली बात आप लोग को याद रखनी होगी कि मेरिट पर हर बात होगी। इज्जत होगी तो बराबरी की, दोस्ती होगी तो बराबरी की, दुश्मनी होगी तो बराबरी की, सब कुछ बराबरी में होगा। तो इमरान खान साहब का कहना था कि तो ये पाकिस्तान तमाम तर लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप लोगों ने फ़कीर बन के जाना है, पैसा मांगने जाना है, तो फिर आप लोगों की आदत है, आप लोगों का शेवा है, आप लोगों ने हर जगह पहुंचना है। इससे आप लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आगे खड़ा है, हमें उसके साथ मिलना है या नहीं मिलना है। हमारे मौलाना हजरात को ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या आप लोग अब आवाज़ उठाएंगे या फिर आप लोग एक बुत बनकर बैठे रहेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के मतलब बात होगी जनाब। इमरान खान साहब को उम्मीद है कि इस दिसंबर के अंदर रिहा किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 26 नवंबर को लेकर गवर्नमेंट जो है वो परेशान है, क्योंकि जो दबाव है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और 100 की तादाद में जनाब लोगों के बच्चे जो हैं वो गायब हैं। अभी तक लोगों के बच्चे घरों तक नहीं पहुंचे। अगर वो इस हादसे में शहीद हो चुके हैं तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडीज़ दें ताकि वो उनकी तदफीन करके सुकून का सांस ले सकें। और अगर वो लोग ज़िंदा हैं तो आपको चाहिए कि उनके घर वालों को बुलाएं ताकि वो उनकी ज़मानतें करवा कर उनको अपने साथ ले जा सकें। आप ऐसा जुल्म ना करें कि जिसके कल को जवाब देना अल्लाह ताला की ज़ात के आगे भी और दुनिया के आगे भी मुश्किल हो जाए। आप लोगों को चाहिए मेरिट के ऊपर काम करें। अगर कोई भी जमात पुरअमन एहतजाज के लिए आती है तो ये उसका आईनी हक है। पूरी दुनिया ये उनको हक देती है। वो हर लोग अपने मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी अपना हक हासिल करने के लिए पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम जो है अगर बार हाँ दफ़ा ये निकल चुके हैं, लेकिन जिस वक्त तक ये यकजान होकर नहीं निकलेंगे तो आपको ये बात बताएं तो इनको जीत मिलना मुश्किल होगी। जत्था बनकर, ग्रोह बनकर, इकट्ठे होकर अगर आप लोग निकलेंगे तो आप लोग की जीत होगी। अगर आप इक्का दुक्का निकलेंगे तो ये अवाम आप जो है इकट्ठे होने के बगैर इस गवर्नमेंट से नहीं जीत सकेंगे। 26 नवंबर को लेकर गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हलाकतें PTI वालों ने बताई हैं वो भी हुई हैं, और ये मानने को तैयार ही नहीं है। मरियम बीबी के आज के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, कभी कहते हैं 500 लाशें हैं, कभी कहते हैं 1000 लाशें हैं। वो कहते हैं कोई एक लाश तो दिखाएं अभी तक। जहाँ से गुजरते हैं कोई डेड बॉडी गुजर रही होती है उसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता है, PTI का झंडा लगा देते हैं कि ये हमारे जो कारकुन है ये उसकी डेड बॉडी है। इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है ज़ख्मियों के साथ, और जो लोग लापता हैं उनके साथ, और जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके साथ। ये लोग कैसे मीडिया के सामने खड़े होकर ये 25 करोड़ अवाम के सामने झूठ बोल लेते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने झूठ बोल लेते हैं और इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठ बोल लेते हैं।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारे घर वालों को, आपको और आपकी फैमिलीज़ को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।